देखिए बच्चों, आपकी क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिएगा। एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है। ए शॉपकीपर सेल्स एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है। यदि ऐसे 10% कम में खरीदता, had he bought it for 10% less, यदि है ऐसे 10% कम में खरीदता, had he bought it in 10% less, तथा 12 रुपये कम में बेच देता, and sold it for 12 rupees less, तथा 12 रुपये कम में बेच देता, तब 30% का लाभ होता। Then he would have earned 30% profit, तब 30% का लाभ होता। Then he would have earned profit 30%। क्रय मूल्य बताओ, फाइंड सीपी। मुझे लगता है जैसे लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ऐसे ही है, सेम जो लास्ट पीरियड का लास्ट क्वेश्चन था। जिस बात आप ट्राई करो, आंसर नहीं बताना, करने दो। बोलिए। 400। जिसे देखना है देख लीजिएगा, बाकी इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए। क्या मानते हैं शुरू में? 100 मानते हैं। ये क्या है? CP1 यानी कि पहला CP। अब 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये कितना हो गया? 120। 120 क्या आ गया? पहला SP आ गया। अब ये कह रहा है 10% कम में खरीदता, तो 100 का 10% घटा दो, कितना आ गया? 90। ये क्या है? CP2, दूसरा CP। और फिर कह रहा है कि 30% का लाभ होता। अब ये आ जाएगा 117। 30% का लाभ का मतलब क्या हो गया? 90 गुना 130/100, ऐसे। तो 117। ये 117 आया, क्या आ गया? SP2। तो पहला SP कितना है? 120, और दूसरा SP कितना है? 117। ये दोनों चाहिए थे। अब क्या करेंगे? ये जो एंटी छोड़ दिया, 12 रुपये। 12 रुपये क्या दिख रहा है? कम। तो कम को क्या बताया जाए? डिफरेंस। ये ऊपर आएगा, तो नीचे भी क्या आएगा? डिफरेंस। 120 में से 17 घटा देंगे, कितना आ गया? 3, और गुना में 100। 3 से कट गया 4, और आंसर आ गया 400 रुपये। 120 में 117 घटा दिए, और डिफरेंस कितना आ गया था? 3। ऐसे तरीका बताया गया था आपको पहले पीरियड में। वही सवाल था से। कोई दिक्कत किसी को? चलिए पहले आगे लीजिए क्वेश्चन। अभी ये चल रहे हैं क्वेश्चन। ये एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है। ए थिंग इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है। यदि यह ऐसे 25% कम में खरीदता, इफ दिस इज बोट इन 25% लेस, यदि ऐसे 25% कम में खरीदता, तथा 25 रुपये कम में बेचता, एंड सेल्स इट इन 25 रुपीज लेस, 25 रुपये
कम में बेचता तब 25% का लाभ होता, देन प्रॉफिट इज 25%। सीपी बताओ, क्रय मूल्य बताओ। सारी एंट्री सेम ही दे रखी है, सवाल वही है 25 25 25 25 ही दे रखा है सब जगह। बोलिए क्या है? कर रहे हो अभी? बोले बच्चों 80। चलिए देखते हैं 80 आ रहा है क्या आ रहा है। आपका आंसर आ रहा है 80। वही सवाल है, वही सब काम करना है। शुरू में हमने मान लिया 100, ये क्या आ गया CP1। उसके बाद 25% में क्या देख दिया इसे, तो कितने का बिक जाएगा 125। ये आ गया है SP1। उसके बाद सर 25% कम में खरीदता, तो कितने में खरीद लिया 75 में आ गया CP2। दूसरा क्रय मूल्य आ गया, दूसरा CP आ गया, और अब 25% का क्या हो रहा है फायदा। इसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। CP कितना है 75 और 25% का हो रहा है प्रॉफिट, तो क्या लिखा जाए 125/100। 25 होगा 100, 25 बचे 125। 75 गुणा करते हैं 5 में, कितना आ गया 300/4। पॉइंट में आया है तो 4 सत्ते 5 है, 375/4। तो कितने में आया भाई 4 ने 36, 1 बच गया 15 हो गए, कितने बचे 4 दिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। डेसिमल में आ गया। तो ये जो आया है क्या है SP2 93.75 आ गया है SP2 दूसरा विक्रय मूल्य। और अब SP1 ये था और SP2 ये था, सीधा डिफरेंस निकाल दो। इसमें से घटाओ कितना आएगा 31.25। 74 25 6 31, ये में आ गया डिफरेंस। और फिर क्वेश्चन शुरू कर दो अपना। यहाँ डिफरेंस कितना दे रखा है 25 रुपये, नीचे भी क्या आएगा डिफरेंस 31 रुपये 25 पैसे, और गुना में क्या लिखूँ 100। इस पर मोट आ गया, एक और 100 आ गया। इसे कटिंग करो, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 25 चौका 100, 25 से काट दो 25, फिर 25 चौका 100, 4 चौक 16 पंजे 80 रुपये। तो आप सही बता रहे थे, ये आ गया आंसर 80 रुपये। अगला क्वेश्चन लिख लो एक बार, इसे कॉपी कर लेना। नेक्स्ट लिखिएगा 10% लाभ पर एक वस्तु बेची जाती है। ए थिंग इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट।
10% प्रॉफिट पर एक चीज बेची जाती है। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, इफ हैड ही बॉट इट इन 10% लेस, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता या खरीदा होता, और 3 रुपये ज्यादा में बेच दिया जाता, एंड इज सोल्ड इन 3 रुपीज मोर, और 3 रुपये ज्यादा में बेच दिया जाता, तब 25% का लाभ होता। देन प्रॉफिट इज 25%। तब 25% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताओ, फाइंड सीपी। फिर ये सवाल दोबारा से करिए, जिसे पहले कॉपी करना हो कर लेना। बोलिए, हो गया होगा 120। सबका 120 आ रहा है, यही आंसर होगा। बाकी फिर देखिए किसी का ना हुआ हो तो। सीपी क्या मान लिया, 100 रुपये। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10%। तो चीज़ कितने में बिक गई, 110 में। ये CP1 आ गया, क्या आ गया, SP1। 10% कम में खरीदा जाता तो कितने में खरीद लिया, 90 में। ये क्या आ गया, CP2। अब 25% का फायदा हो रहा है, तो फिर लिखेंगे 90 इंटू 125/100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और जी 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 45, और 45 में काट देंगे 5 में, कितना आएगा, 225/2, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये आ गया है 112 रुपये 50 पैसे। ये क्या आ गया है, SP2, दूसरा विक्रय मूल्य आ गया है। बार बार बताया जा रहा है आपको, कर दे। अब डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 रुपये। इसे ऊपर लिखेंगे, इनका डिफरेंस कितना, 2.5 रुपया, इसका और इसका। ये आ जाएगा नीचे, और गुना में 100। ये पूर्ण हटा के ऊपर 0 आ गई। 25 चौका 100, और 30 चौका 120 रुपये। ये आ गया है क्रय मूल्य, यानी कि CP। आगे लिखिए नेक्स्ट। एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा जाता है। ए हॉर्स इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% कम में खरीदा जाता, हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस, यदि इसे
25% कम में खरीदा जाता और 600 रुपये कम में बेचा जाता, एंड सोल्ड इट इन 600 रुपीज लेस। 600 रुपये कम में बेचा जाता, तब लाभ 32% होता, देन प्रॉफिट इज 32%। क्रय मूल्य बताओ, फाइंड सीपी। फिर ये क्वेश्चन, करिए। हो गया, बोलिए। 3750 3750। सीपी वही फिर 100 मान लिया, ये आ गया CP1। 15% लाभ पर बेच दिया तो कितना हो गया 115। ये आ गया SP1। 25% कम में खरीदा जा रहा है तो कितना आ गया 76। ये आ गया CP2 और 25% का लाभ होता तो फिर निकाल लेंगे SP। 75 तो CP है, 32% का लाभ हो रहा है, क्या लिखें 132/100। 25 दिया 75, 25 होगा 100, 4 दिया 12 और 4 दिया 12, 33 दिया 99 रुपये आ गया। तो ये क्या आ गया SP2। ये दूसरा विक्रय मूल्य है और ये पहला विक्रय मूल्य है। डिफरेंस कितना है 600 रुपये। तो नीचे डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का, कितना आ गया 16 रुपये, गुना में 100। तो 4 चौक 16, 4 से काट दो 25, 4 से काट दो 150 और 0, 15 पंजे 25 का 5 का 7, 35 और 7 37। ये बता रहे हो 3750। तो अच्छे खासे 5-6 सवाल करवा दिए मैंने। अब तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही, तो हो ही गया होगा जो। बाकी तो सवाल की पहचान रखना, जब ऐसा सवाल आए तो आप ऐसा कर लेंगे। आगे लिखिए नेक्स्ट, जिसे उतारना है तो बाद में उतार लेंगे। नेक्स्ट है, शायद अब सवाल चेंज हो रहा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1740 रुपये है। SP of a thing is 1740। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1740 रुपये है। तथा लाभ 15% होता है, एंड प्रॉफिट इज 15%। तथा लाभ 15% होता है। इससे पहले बिफोर दिस यह कुछ डिस्काउंट पर खरीदा गया था, यह कुछ डिस्काउंट पर खरीदी गई थी। दिस वाज परचेज्ड एट सम डिस्काउंट, कुछ छूट पर खरीदी गई थी। जो भी वस्तु थी, यदि छूट 20% हो, इफ डिस्काउंट इज 20%,
यदि छूट 20% हो, डिस्काउंट इज 20%, वास्तविक मूल्य बताओ, फाइंड ओरिजिनल प्राइस, वास्तविक मूल्य बताओ, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। करिए, जिसे पहले वाला कॉपी कर लेना है वो कर लेना। आंसर फ्रैक्शन में दे रखा है, डेसिमल में मत निकालना। फ्रैक्शन जो है ना सही बटे, वहां छोड़ रखा है, सही बटे में करके। बाकी डेसिमल में निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन में डेसिमल दे नहीं रखा, इसलिए कह रहा हूँ आपको। बोलिए भी क्या है? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो एक बार, फिर क्या है क्वेश्चन। कोई वस्तु 1740 में बेच दी गई और जिसने बेची उसे प्रॉफिट हो गया 15%। उसके बाद इसने कहा कि ये तो बेचने की बात होगी, जब ये खरीद कर आया था कहीं से तो 20% डिस्काउंट पर खरीद कर लेकर आया था बेचने के लिए, तो उसका वास्तविक मूल्य बताओ। तो डाट भी कर सकते हो। डाट कैसे करोगे? प्राइस दे रखा है 1740 और ये विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट दे रखा है मुझे, तो क्रय मूल्य निकालूंगा पहले तो मैं इसका सीपी। तो क्रय मूल्य ज्यादा आएगा या कम? कम आएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी कम आएगा। तो कम का मतलब छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। तो 100 ऊपर लिखेंगे और 115 नीचे लिखेंगे। यह सोल्व मत करो, ये क्या आ चुका है? सीपी आ चुका है। तो सोल्व करोगे तो भी सीपी है, ना करोगे तो भी सीपी। अब जो दुकानदार था उसने ये चीज इतने में खरीद कर लाया था कहीं, है ना, होलसेलर से जहां भी, और ये क्या बता रखा कि ये 20% डिस्काउंट पे लाया था। तो जो वास्तविक मूल्य आना चाहिए वो अब इससे ज्यादा आना चाहिए या कम? ज्यादा। वो ज्यादा आना चाहिए, और ज्यादा के लिए फिर दो एंट्री है, ये तो 120 सॉरी ये तो 80 और 100, वो डिस्काउंट है ना। तो डिस्काउंट का मतलब एक तो 100 तो आने आना और 100 में से 20 गए 80। और अभी तुमने मुझसे क्या कहा है? आंसर ज्यादा होगा या कम? ये सीपी है ना। तो जो वास्तविक मूल्य होगा उस पर डिस्काउंट मिला तभी तो सीपी बना, तो वास्तविक मूल्य तो ज्यादा ही होगा। तो ज्यादा के लिए बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। तो जान मुझे 100 ऊपर 80 नीचे, बस इससे आपको आंसर आना चाहिए। सोल्व करो। 43500 अपॉन 23। देखता हूँ। ये तो नहीं आ रहा कहीं भी। इनमें फ्रैक्शन में दे रखा है, ये दे रखा है 1891 से ही 7/23। 43500 बटा 23 क्या भाई?
मतलब ये दे रखा है, ये टेस्ट करो आप, ऑप्शन ये दे रखा है। अब आपका कुछ भी आ रहा हो, ना आ रहा हो तो बताओ। हाँ 1891 7/23। आ गया तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे भाई, है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चले आगे या दोबारा बताऊं? आगे चलिए आगे लिखेगा नेक्स्ट। लेकिन सर एक चीज कंफर्म नहीं हुई सर इसमें। बोलिए। जैसे हमने 100% सीपी निकाल ली पहले, ठीक है ना, फिर उसने बोला कि डिस्काउंट पे लाया था, तो डिस्काउंट तो सर जब भी करते हैं तो एसपी आता है हमारा, यहाँ बता रहे कि सीपी आया। तो कुछ नहीं रखा ना, मैंने लिखा है लैंग्वेज की छूट पर खरीदी गई थी। मैं मान लिया एक रिटेलर है, वो किसी होलसेलर से लेके आएगा, तो होलसेलर से डिस्काउंट पे लेकर आएगा। तो जो वहां से मिला उसे, मान लिया किसी वस्तु का जो प्राइस था वो 100 रुपये था मान लिया, है। अब होलसेलर से वो लेकर आया 20% के डिस्काउंट पे, तो वहां से 80 में ले आया। उसके बाद वो कितने में बेचे उसे, तो वो वाली बात है ना। तो उसने ले रखा कि ये काम होने से पहले उसने वो चीज छूट पर खरीदी थी, तो सीपी से लेके चलना पड़ेगा फिर सवाल। वो लैंग्वेज में दे रखा ना सब कुछ, तो सोचना कोई विषय नहीं है आपको कुछ। यहाँ से मैंने सीधा पहले क्या निकाला, सीपी निकाला। अब सीपी मैंने बताया कम है, तो जो वास्तविक मूल्य होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर वही काम, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। एक टीवी 8% छूट पर बेचा जाता है। ए टीवी सोल्ड एट 8% डिस्काउंट। आठ प्रतिशत छूट पर बेच दिया जाता है। ए टीवी सोल्ड एट 8% डिस्काउंट तथा 25% का लाभ कमाता है। एंड प्रॉफिट इज 25%। 25% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य इफ मार्क प्राइस 20,000 रुपए है, यदि अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, इफ मार्क प्राइस इज 20,000 रुपीज, किराया मूल्य बताओ, फाइंड सीपी। कई बेसिक सा सवाल है। हो गया, बोलो। 14,720। 14,720। जिसे देखना है तो देख लीजिए। अब तो समझ में आ रहा होगा ना चैप्टर। अब तो काफी अंडरस्टैंडिंग होगी, कई क्लास हो गई। तो बेसिक सवाल करवा दिए बहुत सारे, थोड़े ये भी चल रहे हैं यार। बाकी देखो मुझे समझ आ रहा है तो पूछ लिया करो। टीवी बेच दिया 8% के डिस्काउंट पे, तो दुकानदार की बात होगी। 8% डिस्काउंट भी दे दिया और 25% का प्रॉफिट भी कमा लिया। और फिर दे दिया क्या, ये क्या है, मार्केट प्राइस। तो इतना तो हम जानते हैं कि डिस्काउंट इस पर दिया जाए मार्केट प्राइस। तो तरीके से चलेंगे तो हो ही जाएगा। डायरेक्ट तो कोशिश तो यही करनी है कि डाट निकाला जाए। सीधे 20,000 लिखो। सवाल को पढ़ के बताओ, सीपी जो है एमपी से इस सवाल में कम आना चाहिए, ज्यादा कम ही आया। मार्केट प्राइस तो सबसे ज्यादा होता है,
उस पर डिस्काउंट भी देना है ना, और फिर उसे प्रॉफिट भी कमाना है। तो सीपी तो कमाने आना है निश्चित है। अब कमाने के लिए कौन कौन सी एंट्री है? एक तो डिस्काउंट की एंट्री है 8% की, उसको मैं साथ घटा दूं, क्या एंट्री बन गई 92, और एक प्रॉफिट की एंट्री है, क्या बना दूं 125, और लाना क्या है कम, तो क्या करूं छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। ये सवालों करने के तरीके हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इस तरह से करो, तो मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे छोटा है। करो अपना सोल्व करो इसे, ऐसे करा आप लोगों ने बस, तो फिर तो आ गया होगा। कितना आंसर बताया? 14,720 रुपये। डाट सी पे निकल जाएगा आपका किराया मूल्य। सोल्व कर लेना अपना, बाद में किसी ने ना कराओ कर ले आओ तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लिखिए। ए पहले निवेश पर 15% कमाता है। ए अर्न्स 15% ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ए पहले निवेश पर, निवेश को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, पर 15% कमाता है। परंतु दूसरे पर 10% का नुकसान होता है। बट लॉसेस 10% ऑन सेकंड इन्वेस्टमेंट। परंतु दूसरे पर 10% का नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। यदि निवेशों में अनुपात, इफ रेशो इन इन्वेस्टमेंट्स, यदि निवेश में अनुपात या निवेशों में अनुपात 3:5 है, इस 3:5, तब हानि प्रतिशत बताओ, फाइंड लॉस परसेंट। तब हानि प्रतिशत बताओ, फाइंड लॉस परसेंट। करिए। आंसर जो है फ्रैक्शन में दे रखा है, क्वार्टर में निकाल दो। आगे से 5/8। लोग देखो इधर, देखते हैं 5/8 आ रहा नहीं आ रहा। ए है, कोई व्यक्ति पहला इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 15% का फायदा होता है, जो दूसरा इन्वेस्टमेंट करता है 10% का नुकसान होता है। दोनों जो उसने इन्वेस्ट किए हैं उसमें रेशो दे रखी है 3:5। तो कई तरीके हैं इसके भी। मान लिया, अभी मुझे संख्या तो पता नहीं है, रेशो दे रखी है, तो मान लिया मैंने कि पहला जो इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू मैंने मान ली 100 रुपये, और जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू मैंने मान ली 100 रुपये। अभी 3 रेशो में है तो इससे 100 की गुणा किस में हो जाएगी 3 में, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया कितने रुपया कर दिया 300 रुपये का। ऐसे इसमें हो जाएगी 100 × 5, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया 500 रुपये का। CPSP किस टाइप में करना चाहते थे, सीपी मान लो, लेकिन सीपी कहना नहीं चाहिए जब कोई बात खरीदने बेचने की बात नहीं हो रही है।
ये आ गई हमारी पहली लाइन। अब पहले में क्या हुआ उसे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ लिखूँ 115 गुना 3, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? कोई शेयर था या कुछ भी मान लो जब 100 रुपये का था तो प्रॉफिट हुआ तो 115 रुपये का हो गया ना वो, और उसके बाद शेयर कितने है 3 है, तो कितना हो गया अभी 345, ठीक। और यहाँ पे जो उसके शेयर थे, यहाँ हुआ 10% का नुकसान, तो जो शेयर उसका 100 रुपये का था वो कितने का रह गया अब 90 का, शेयर तो 5 ही है, तो अब उसकी वैल्यू घट गई यहाँ पे 450। तो क्या करना चाहिए अब, जो टोटल उसने इन्वेस्टमेंट किया था तो 500 और 300 800 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया था उसने, और ये जोड़ो 345 और 450 को, तो 400 300 700 कितना 795। तो अगर वो मान लिया कह भी देता कि लाभ या हानि बताओ, तो यहाँ क्या पता चल जाता हानि ही होगी, 800 रुपये उसने लगाए थे किसी बिजनेस में, घट के रह गए कितने, तो प्रॉफिट का मतलब नहीं बनता। अगर आप जानते ही हो लॉस कितना हुआ 5 रुपये का, और लॉस तो ये भी है, लेकिन वो किसे पूछ रहा है परसेंटेज में, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100/CP, तो लॉस तो है 5 गुना में 100, अब CP वगैरह है नहीं, किसे लिखूं, मैं जो इन्वेस्टमेंट किया है उसने, जो प्रारंभिक मान है उसे तो लिखोगे, नीचे क्या आ गया 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये क्या आ गया 5/8%, शायद ये बता रहे थे आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका, और ये फ्रैक्शन में आंसर छोड़ रखा है उसने। तो इतनी जो है क्या हो गई हानि हो गई इस तरह के निवेश पर, ऐसे इन्वेस्टमेंट पर। पहले वाला क्वेश्चन लिख लो एक बार, बाद में उतारना है। 2 घड़ी का कुल क्रय मूल्य, टोटल CP ऑफ 2 वॉचेज, 2 घड़ी हैं, और इनका जो क्रय मूल्य है CP 840 रुपये है, 840 रुपीज, 840 रुपये। पहली घड़ी 16% के लाभ पर बेची जाती है। फर्स्ट वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%। पहली घड़ी 16% के लाभ पर बेची जाती है। तथा दूसरी 12% की हानि पर, एंड सेकंड एट 12% लॉस। दूसरी 12% की हानि पर। पूरे व्यापार में इन टोटल ट्रांजैक्शन न लाभ होता है न हानि। देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। न लाभ होता है न हानि। पहली घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। फाइंड प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच। ऐसा क्वेश्चन तो शायद पहले भी कर चुके हैं, ट्राई करो, और जिसे पहला उतारना है पहला कॉपी कर लो।
बताइए। पहले वाले का 360। पहले के पूछा है शायद, हाँ जी, कितना आ रहा है? 360। 360। कैसे करा है, कौन से मेथड से करा है? एक्स, इसलिए इतना टाइम लगा। ऐसे करोगे तो टाइम लगना, इसमें लगा दो ना एलिगेशन मेथड। चलो देखो, अगर एक्स माने करोगे तो भी हो जाएगा। एक्स माने कैसे करोगे? पहली घड़ी का क्रममूल्य क्या मान लिया एक्स, तो दूसरा कितना हो जाएगा 840 माइनस एक्स, फिर एसपी निकाल लोगे पहली घड़ी का, फिर दूसरी एसपी निकाल लोगे, और जब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा तो एसपी और सीपी को बराबर रख देंगे और वहां से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। एलिगेशन मेथड जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण, तो सिखा रखा आपको क्या कि पहली एंट्री क्या है 16, यहाँ लिख लिया, दूसरी एंट्री क्या है 12, ये प्रॉफिट है और ये लॉस। और जब इस ट्रांजेक्शन में ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 0। जो फाइनल एंट्री होती है 12 माइनस का नहीं हुआ। हाँ अभी करूँगा बात। तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो क्या रखेंगे 0। ये 3 एंट्री होनी चाहिए, तीनों एंट्री सेम होनी चाहिए, मतलब परसेंटेज में। तो ये दो परसेंटेज में थी और ये भी परसेंटेज में मान ली। अब ये प्रॉफिट है तो इसे प्लस मानना पड़ेगा, और ये लॉस है तो इसे माइनस मानना पड़ेगा। तो क्या सिखा रखा है, इसमें से इसे घटाया जाता है और इधर लिखते हैं। तो 16 में से जब 0 घटाएंगे 16 आ जाएगा, और इसमें से ये घटाया जाता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो जब 0 में से -12 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे करोगे ना, 0 माइनस -12, ऐसे 0 में से -12 घटाना है, एक माइनस हो रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो लिखेंगे इधर। ये मेथड होता है। ये रेशियो निकल गई और 4 से काट लो, 4 × 12, 4 × 16। ये पहली घड़ी, ये दूसरी घड़ी। अब पहली घड़ी पूछा है तो 3 ऊपर, 3 और 4, और गुना में जो कुल क्रिया मूल्य था 800, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 दिया 360 रुपये। ये बता रहे थे शायद, ये आंसर है। तो ये सबसे सही मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। सर मतलब जो ओवरऑल निकल के आएगा वही रखेंगे इस बीच में, अगर मतलब लॉस होता तो यहाँ 0 की जगह वो रख देते। हाँ फाइनल, हाँ। तो ये यहाँ पे जब हम उसे मिश्रण में पढ़ते हैं तो जो टोटल मिक्सचर आता है उसको तो लिखते हैं, तो जो फाइनल आउटपुट निकल जाएगा वो रखा जाएगा। आगे लिखें नेक्स्ट। ए बी को बेचता है 20% के लाभ पर। ए सेल्स टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ए बी को बेचता है 20% के लाभ पर, तथा बी सी को बेच देता है 25% के लाभ पर। एंड बी सेल्स टू सी at 25% profit। यदि C 225 रुपए देता है, if C pays 225 रुपीज, यदि C 225 रुपए देता है तब B का क्रय मूल्य बताओ। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ B। CP बताना है B के लिए। ये भी रिपीट ही हुआ है, पहले भी कर चुके हैं सर, अभी 1-2 क्लास पहले की बात थी।
हो गया, बोले 180 180 रुपये। जिसे देखना है देखो, ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, और सी की वैल्यू दे रखी है 225 और बी का पूछा है, तो ए का निकाल लें पहले, ए से बी निकाल लें। तो कैसा करूं, अगर मैं ए का निकालना चाहूं तो ए की वैल्यू से कम आएगी ज़्यादा, कम आएगी। ए बी को बेच रहा है, ए बी को बेच रहा है किस पे, प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। लॉस होता तो ऐसा हो सकता था, तो ए की वैल्यू कम होगी सीपी, बी की ज़्यादा होगी। फिर बी ने सी को बेचा, यहाँ भी क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। तो सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है, और सबसे कम किसकी होने वाली है, ए की। और कम लाने के लिए फिर वही छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे। तो जानबूझ के 100 लिखा, एक बार तो एंट्री कर लेते हैं 120, फिर 100 लिखा और एक एंट्री कर लेते हैं क्या 125। इससे क्या निकल के आएगा, इधर देखो पहले क्या निकल के आएगा इससे, ए का सीपी, ए का अब ए का सीपी तो पूछा नहीं इसने, इसने क्या पूछा, बी का सीपी। तो बी का सीपी क्या होगा बताओ, मतलब इसे सोल्व करो, क्या करूँ या इसमें एंट्री क्या करूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ए का सीपी आएगा नहीं आएगा बताओ मेरे। ये जो सीपी था किसका था, सी का, इतने में खरीद रहा है, तो ये मैं कैलकुलेशन कर लूंगा मैं, तो ये ए का सीपी आना चाहिए, यहाँ से ए का क्या मूल्य आना चाहिए। अब मुझे निकालना क्या है, बी का क्या मूल्य निकालना चाहिए। इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, क्या चेंजेस करो, परसेंटेज आपके सामने लिखी हुई है। इसका मतलब 120/100। तो अगर ये कह रहे हैं कि इसमें 120/100 कर दें, तो ये एक तरह से आपने क्या निकाला है, बी का सीपी निकाला है। फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला समझा दो, SP = CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट पर 100 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा था मैं, ए का सीपी, जब ए ने बी को बेचा 20% के लाभ पर, तो 100 और 20 120, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब ये जो 100 करके आएगा, ये भी ए का सीपी था, तो टोटल क्या आ रहा है, ए का एसपी कह लो या बी का भाई, ए को ए ने बी को जो बेचा है, तो ए का विक्रय मूल्य भी यही है और बी का क्रय मूल्य भी यही, मैं ये सोल्व हो जाएगा। अलग अलग स्टेप में सोल्व मत किया करो, मैं कह रहा हूँ एक कोई लाइन लिख के तब सोल्व किया करो, तो कुछ तो अपना भी कट जाएगा। 100 से 100 कट गया, 120 से 120 कट गया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और जी 5 चौक 20, 5 पंजे 25, और 45 चौका कितने हो गए 180। आप क्या बता रहे थे 180। चलिए आज ध्यान दीजिए, फिर अगले पीरियड में करेंगे।